तो राम जी ने जो अंगूठी हनुमान जी को दी वो कहां चली गई? ये बड़ा टेंशन हो जाता लोगों को, वो कहां चली गई? इसलिए तुलसीदास जी जानते थे, तो उन्होंने क्या लिखा? मसक समान, मच्छर नहीं हुए, मच्छर के समान छोटे हो गए। यही कला है, कितना छोटा होना और कितना बड़ा होना। क्योंकि लंका जैसी व्यवस्था में जाने के लिए विनम्रता भी एक शस्त्र है, विनम्रता भी एक ताकत है। जिस लंका में सभी अहंकारी हों, वहां आप और अहंकार बढ़ा के क्या करेंगे? आजकल देखिए आप, जिसको जरा सा अधिकार मिला अहंकार पहले चढ़ जाता है, कर्तव्य तो पता नहीं कहां चला जाता है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे साथ राम जी की ताकत है। कौन सी ताकत? विनम्रता के साथ क्या होता है? लंकई चले सुमरी नरहरि, भगवान नरहरि को याद किया। बस मेरा आपसे यही कहना है, जब जब विनम्र हो, ईश्वर को जरूर याद करना, वो आपके भीतर उतरेगा। अब हम लंका में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने पहला दृश्य लंका में क्या देखा? सब नशे में पड़े थे। लंका में शराब की प्याऊ थी। अपने यहां तो ठेके वेके होते हैं, वहां तो प्याऊ थी, फ्री में नल खोलो, लगाओ, चले जाओ। तो लंका में लोग शराब पीते हैं, या यूं भी कह लो आप, जब आदमी शराब पीता है तो वो लंका में होता है, सीधी बात कह लो। और ये कल 31 को तो क्या नदियां बहती हैं, हाय 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 हाय। जब हम यहाँ 31 को कार्यक्रम करते थे, तो एक बार हमें, इसी नगर की बात कर रहा हूं मैं, कार्यक्रम 9 साढ़े 9 बज गए, फिर हमसे कुछ लोग मिलने आए। हमने कहा बैठिए, बोले नहीं अब जाएंगे। हमने कहा बैठिए ना, तो नहीं अब गुरुजी आपको सुन लिया, अब दूसरा कार्यक्रम करेंगे। अब ड्राई फ्रूट की खीर खा के जाते हैं सुंदरकांड की, और वहां जाके लसन की गटक लेते हैं रात को 12 बजे। तो डकार काय की आएगी, लसन की आएगी। इसलिए याद रखना, पीना खिलाना तो लंका का काम है। लंका में हनुमान जी ने देखा सब पड़े हैं, सब। चलो यहां लगे लगे एक बात कर लें, आजकल शराब का बहुत फैशन है। लोग तो मानते ही नहीं कि शराब पीना गलत बात है। हम लोगों से देखो, हमारा तो अभियान है कि मत पियो मत पियो मत पियो, हम तो टोकते ही रहते हैं। तो हम कक्ष जब युवकों से कहते हैं कि देखिए भाई आप शराब मत पियो, बोले नहीं साहब ये तो आजकल फैशन का काम है, बहुत जरूरी है सोसाइटी में रहने के लिए। तो हमने उससे कहा ये बात अच्छी नहीं है। शराब आपके व्यक्तित्व को भुलाती है और सत्संग आपकी आत्मा को याद दिलाता है। तो नशा करना है तो सत्संग का कर लो। ये नीरज पाल नाम के जो व्यक्ति बैठे हैं, इनको किस बात का नशा है जो ये 31 तारीख या 1 जनवरी को ये कार्यक्रम, ये सत्संग का नशा है। ये चढ़ाओ, वो क्या चढ़ाते हो भाई। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं, जब मैं इनसे कहता हूं पिया मत करो, तो एक लड़के ने मुझसे कहा पंडित जी आपने कभी चखी है? हम तेरी उतार रहे, तू हमको चढ़ा रहा है। तब उसने कहा जब आपने चखी नहीं तो बुराई क्यों करते हो? अब ये भी बात सही है, तार्किक बात तो सही है कि जब आपको कुछ मालूम नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने कहा कि एक हाथ ढक्कन पी लो मेरे हाथ से, फिर मैं क्या करता। लेकिन मुझे शराब से दिक्कत नहीं है, मेरा मुद्दा नशा है। क्योंकि मुझे मालूम है इंसान की तासीर है, नशा जरूर करेगा। तो मैं नशे पे बात करता हूं। नशा किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो मेरा तो निवेदन है, अगर नशा करना है तो माता पिता की सेवा का कर लो, अगर नशा करना है तो समाज का करो, अगर नशा ही करना है तो मानवता की सेवा का करो। नारायण सेवा संस्थान एक नशा है। आपको अवसर मिले तो उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की सेवा का नशा देखना। हर काम निशुल्क है। 40 वर्षों से अभी इतना सुंदर परिचय दिया। कैलाश मानव कौन है? ये वो व्यक्ति हैं देवियों और सज्जनों जिन्होंने 100% निशुल्क सेवा की है दिव्यांग परिवार की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा सारी दुनिया में, अगर आप थोड़ी भी आहुति दें, थोड़ा भी सहयोग दें, तो वो बहुत सारे लोग जिनको आज जीवन ने ये दिन दिखाए हैं, आप उनकी कुछ न कुछ मदद कर सकेंगे। और करना चाहिए, ये भी नशा है।